हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अलफ़ता क्लासेस पर। तो आज हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने फाउंडेशन नोट्स जो है एडुटेरिया का वो लेकर आए हैं। इस नोट्स में चैप्टर वाइज क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। जितने भी PYQs हैं या जो भी किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो सब इसमें एकत्र हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसी को आज हम लोग देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का ये नोट्स है जिसमें फॉर BPSC एग्जामिनेशन या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जितने भी PYQs हैं उन लोगों का संलयन किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले इसका विषय सूची देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो विषय सूची क्या है इसका, मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहला जो इसमें चैप्टर दिया हुआ है, पहला चैप्टर आधुनिक भारत का इतिहास लेखन 1 से 3 पेज नंबर पर। चैप्टर 2 है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फिर है यूरोपियन कंपनियों के आगमन के समय भारत का राजनीतिक स्थिति क्या था उस वक्त भारत का। 4th चैप्टर है ब्रिटिश उपनिवेशवाद भाग 1। फिर है ब्रिटिश उपनिवेशवाद भाग 2, ब्रिटिश उपनिवेशवाद भाग 3। मतलब इसको 3 भाग में करके बांटा गया है। चैप्टर 7 जो इसमें है वो भारतीय राष्ट्रवाद है। फिर है जनजातीय आंदोलन जिसमें संथाल, मुंडा हो, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर है किसान विद्रोह, नागरिक विद्रोह, 1857 का विद्रोह। फिर है समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन, राष्ट्रवाद का प्रारंभिक आविर्भाव, राजनीतिक संस्थाएं। 14वां चैप्टर जो है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और इसका जो आखिरी चैप्टर है वो दिया गया है ब्रिटिश सरकार द्वारा संवैधानिक सुधार। तो यहाँ तक हमारा 15 चैप्टर तक का जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट जो भी PYQs हैं जो हर साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे UPSC हो, BPSC हो, बिहार दरोगा हो या फिर कोई भी दीगर एग्ज़ाम हो जिसमें सब पूछे जाते हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके इम्पोर्टेंट PYQs। तो आज हम लोग यूरोपीय कंपनी के भारत आगमन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे BPSC या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसका आज हम लोग PYQs देखेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 1498 ईस्वी में। और ये छत्तीसगढ़ PCS प्री 2004 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि द अल्मीडा। और ये उत्तराखंड PCS प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो वो कौन सा कंपनी था? तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि पुर्तगाल था ये UPPSC प्री 1990, UPPSC प्री 1993, UPPSC प्री 2000 और UPPSC मेंस 2007 और UPPCS SPL मेंस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 4 है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम व्यवसाय भारत में कौन हुआ? तो कौन हुआ था? तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि अल्मीडा। और ये 45 BPSC प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 5 जो है वो मिलान वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। एक तरफ समुद्री यात्री दिया हुआ है और दूसरी तरफ देश दिया हुआ है और उसका बताना है। तो वास्को डी गामा कौन से देश का था? तो वो पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो वो स्पेन का था। कैप्टन कुक कहाँ का था? वो ग्रेट ब्रिटेन का। और तस्मान हॉलैंड का था, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 2 1 4 3। और ये IAS प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो कौन था? तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि अल्बुकर्क। ये UP लोअर सब प्री 2003 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो वो कौन सा जगह था? तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि कोचीन में। और ये UPPSC
मेंस 2010 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल का निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी। तो क्या थी वो? जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि हुगली। और ये यूपी PSCS प्री 2004 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, पौंडीचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट पढ़ना और बताना कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि केवल एक पहला जो है वो सही है, बाकी दोनों कथन क्या है? गलत है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो यूपी PSCS मेंस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो किसने अड्डा बनाया था? तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि पुर्तगालियों ने। और ये IAS प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 11 है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो कौन करता था? तो जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि पुर्तगाल। इससे पहला भी क्वेश्चन सेम ही था। ये 65 BPSC प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन 12 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कलकत्ता किसने बसाया? तो किसने बसाया था? तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि जॉब चार्नॉक ने। और ये उत्तराखंड PCS मेंस 2006 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो किन लोगों ने आरंभ की थी? तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि डच ने। और ये IAS प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? जो सही कथन है उसको बताना है। तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट कोची का निर्माण किया। ये कथन जो है सही है, बाकी ये सब तीनों कथन गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। और ये IAS प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 15 है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज था। तो क्या राज था? तो जिसका सही है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त तीनों। ये कथन भी सही है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी परिसरण मिलना था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी कथन सही है। तीसरा है, भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिससे फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। और ये यूपी PCS प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 16 है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो कहाँ स्थापित की थी? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि सूरत में। और ये 39 BPSC प्री 1994 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? तो ऑप्शन दिया हुआ है भुरूच, चिकाकोल और त्रिचिनोपोली। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इधर दिया हुआ नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 3, 1 और 2, 2 और 3। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि केवल पहला एक कथन जो इसमें सही है। और ये IAS प्री 2021 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज़ अधिकारी ने पुर्तगालियों का स्वैली के स्थान पर हराया था? तो कौन अंग्रेज़ अधिकारी था वो? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थॉमस बेस्ट था वो। और ये 44 BPSC प्री में पूछा गया क्वेश्चन था ये 2000 में। क्वेश्चन 19 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो किससे उसने दहेज में लिया था? दहेज में। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुर्तगालियों से। और उत्तराखंड PCS प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आता है। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित हुआ? तो कब हुआ था? तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1797 ईस्वी में। और ये UP ARO प्री में पूछा गया क्वेश्चन था ये 2021 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना ही क्या था उसका तत्कालिक कारण था। और ये 44 बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 22 है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो किन दोनों के बीच में लड़ा गया था कर्नाटक युद्ध? तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि अंग्रेज़ व फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। और ये यूपीएससी प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 23 है, मिलान वाला है ये। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग से सही उत्तर चुनिए। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध। इसमें मिलान करना है, मिलान। तो पहला जो प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि एक्स-ला-पेल की संधि हुई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था? तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अनिर्णायक युद्ध था ये। और प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था वो ब्रिटिश के साथ हुआ था, यानी कि 4-1, 3 और 2। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 4-1, 3-2 किसमें? इसमें है, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सही। और ये यूपीएससी प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था किंतु भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को ईग में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि डुप्ले था वो। और ये आईएएस प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 25 है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया? तो फ्रांसीसियों ने कहाँ लगाया था? तो जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि सूरत में। आईएएस प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था ये, 2003 में। क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉल्बर्ट को। और ये यूपीपीसीएस मेंस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 27 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 27 है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो कब किया था उसने? तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 1632 ईस्वी में। और ये 65वीं बीपीएससी प्री 2015 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? तो उसका क्या कारण था? तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी कि अंग्रेज़ों का फौज शक्तिशाली थी, जिसके कारण फ्रांसीसियों ने दक्कन में अपना शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। और ये यूपीपीसीएस प्री 1998 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 29 है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारत व्यापार किया। तो इसका क्रमानुसार बताना है कि कौन पहले आया बाद में कौन आया। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इधर है, निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथिक्रम निर्धारित कीजिए। तो जो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4-2-1-3। 4-2-1-3। सबसे पहले ये आया, दूसरे पर डच आया, फिर अंग्रेज़ और चौथे नंबर पर फ्रांसीसी। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा। और ये पूछा गया क्वेश्चन था यूपीपीसीएस प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, मिलान वाला है ये। एक तरफ दिया हुआ है, सूचियों में अंत दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो पौंडीचेरी पर किसने अपना कब्ज़ा किया था? तो जिसका सही आंसर है वो है पौंडीचेरी ने फ्रांस। गोवा पर किसने अपना अधिकार किया था? तो पुर्तगाली ने। त्रावणकोर पर किसने किया था? तो डेनिश ने। और मद्रास पर डच ने। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि 2-3-4-1। और ये यूपीएआरओ प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 31 है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों का सर्वप्रथम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वो कौन सा क्षेत्र था? तो वो बिहार का क्षेत्र था। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर, यानी कि 14 बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो कौन कौन सा जगह था वो? तो जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से सभी। और ये यूपीपीसीएस प्री
2017 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। तो यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि टीबी मैकाले का कथन है। यह यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक्स-ला-पेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, ये कथन सही है। अंग्रेज़ों का मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ये भी कथन सही है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन क्या है इसमें सही है। और ये यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 35 है और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेज़ों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है, दोनों कथनों में से। तो ऑप्शन ए कथन 1 है, अंग्रेज़ों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, ये कथन सही है। अंग्रेज़ों को बेहतर नौसैनिक ताकत, ये भी कथन सही है। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों 1 तथा 2। और ये यूपी RO री एग्ज़ाम प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यूरोपीय कंपनियों से वो हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।